रात के कोई 2:30 बज रहे थे। काली अंधेरी रात्रि में पूजा को अचानक खौफ से भरी एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ सुनते ही उसके भीतर भी एक भय पसर गया। वह गहरी नींद में थी, फिर भी सोते सोते वह अचानक ठिठक गई थी। भय से सहसा उसकी आंखें खुल गई तो उसने पाया कि अर्जुन नींद में बड़ी ही तीव्र गति से अपना सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झटक रहा था। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो, वह चीख रहा था, पर ठीक से चीख नहीं पा रहा था। वह चीख मानो उसके हलक में अटक गई थी। ना जाने अर्जुन को क्या हो रहा था। बहुत डरते हुए फूलने से जब पूजा ने उसे झकझोरा तो अर्जुन झटके से अपनी तंद्रा से बाहर आया। ठंड के मौसम में भी वह पसीने से तरबतर था। पास ही पड़े हुए चादर से पूजा उसका पसीना पोंछने लगी कि वह पूजा से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पूजा, कोई ज़ोर से मेरा गला दबा रहा था। मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर छुड़ा नहीं पा रहा था और नाकाम हो रहा था। गला दबा रहा था? कौन? पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। पूजा के माथे पर बल पड़ गया। चकित होकर उसने अर्जुन से सवाल किया और बिस्तर के पास ही बने स्विच बोर्ड पर हाथ फेर कर उसने तुरंत बत्ती जला दी। अर्जुन के चेहरे से घबराहट अब भी झलक रही थी। पूजा ने खिड़की की ओर देखा। खिड़की भी तो बंद थी। फिर अचानक से अर्जुन को क्या हो गया? ना जाने कौन सा डर, कौन सा भय उसे भीतर से सता रहा था। पूजा ने उसे संभालने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन, देखो देखो, तुम शांत हो जाओ। यहाँ कोई नहीं था। तुमने ज़रूर कोई भयानक सपना देखा है। पूजा तसल्ली देने लगी। नहीं पूजा, कोई था। तुमने कैसे नहीं देखा उसे? वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था और मेरी गर्दन उसके हाथ में थी। वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था और तुम कह रही हो कि यहाँ कोई नहीं था। अर्जुन का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। पसीना चुए जा रहा था। मन ही मन वह ना जाने क्या सोच रहा था। उसे इस हालत में देख कर पूजा को भी कुछ घबराहट सी होने लगी थी। उसे लग रहा था कि कहीं अर्जुन की तबीयत न खराब हो जाए। वैसे भी कामकाज के तनाव में आजकल अर्जुन कितना परेशान रहते हैं। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी जैसे तैसे उसने स्वयं को संभाला। परंतु अर्जुन तो अभी भी सहमा हुआ बिस्तर के एक कोने में अपने आप को पूरी तरह समेट कर बैठा हुआ था। पूजा ने फिर से एक बार उसे जोर से झकझोरा कि वह उस भयावह स्वप्न से बाहर निकले। कुछ इधर उधर की बातें करके और उन्हें समझा बुझा कर किसी तरह उसने अर्जुन को सुला दिया। सुबह होते ही पूजा चाय लेकर जब कमरे में पहुंची तो अर्जुन भी जाग चुका था। रात की बात निकली। थैंक्स पूजा। थैंक्स किस लिए अर्जुन? थैंक्स इसलिए पूजा कि रात में अगर तुम सही समय पर मुझे नहीं जगाती तो डर के मारे सपने में ही शायद मेरी जान निकल जाती। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए अर्जुन। रात की घटना उसकी आंखों के सामने एक बार फिर घूम गई। आपको इस हालत में देखकर एक पल के लिए मैं भी बहुत घबरा गई थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और मेरे और तुम्हारे भीतर एक डर। ये मन भी ना जाने क्या क्या सोचने लगता है। खैर छोड़िए इन बातों को। और वैसे भी मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन के करीब जाकर पूजा ने अर्जुन का हाथ थामकर कहा।
पूजा को छेड़ते हुए अर्जुन मजाकिया अंदाज में बोला, अच्छा जी, तो क्या तुम सावित्री हो जो यमराज से मेरे प्राण छीन लाओगी? जी मेरे हुजूर। जैसे ही पूजा ने शरारती लहजे में ये शब्द कहे, दोनों की हंसी से पूरा घर गूंज उठा। घर के माहौल में अब सजीवता आ गई थी। पूजा को अर्जुन ने अपने आलिंगन में ले लिया। अब वे रात की काली छाया से कोसों दूर जा चुके थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।